हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? फाइन। आज जो मेन चैप्टर है हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल्स और ड्राइंग के जो हमें हर रोज यूज़ करने की जो वस्तुएं है, यानी सेट स्क्वायर, ड्राइंग शीट, कंपास, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर, फ्रेंच कर्व और इरेजिंग शील्ड वगैरह। अभी ये कंपास मेन चीज़ जो है हमको वो हमें देखना है। पेंसिल, रबर, इधर जो ड्राइंग्स दिखा है वो सब मेन है। तो हमें पहले ड्राइंग सीखते समय इनका कैसा ख्याल रखना, कैसे अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे लेना, वो हमें पहले देखना पड़ेगा। अभी हम ड्राइंग निकालते समय ड्राइंग बोर्ड तो अभी यूज़ नहीं करते, लेकिन जो बड़े ड्राइंग के शीट रहते हैं उनके लिए बोर्ड तो लगता ही है। तो ड्राइंग बोर्ड कैसा रहता है? ड्राइंग बोर्ड में 2 बैटन रहते हैं। ये बैटन किस लिए? क्योंकि कभी कभी सीज़न का परिणाम हो जाता है। ये जो पट्टियाँ है उसमें थोड़ा सा गैप होने की संभावना रहती है, इसलिए ये टाइट करते हैं स्क्रू से 2 बैटन। इसलिए वॉर्पिंग यानी हवामान जब वाष्प पकड़ता है तो उस पर परिणाम नहीं होता। ये जो पट्टियाँ है वो एक लेवल में रहती है। इसलिए ये एबोनी एज किसके लिए यूज़ करता है? इसको हार्डवुड रहता है। हार्डवुड लेफ्ट साइड में रहेगा तो उस पर टी स्क्वायर स्लाइड होता है। अभी टी स्क्वायर बाद में देखेंगे। टी स्क्वायर इस पर स्लाइड होगा ऊपर नीचे, तो इसके लिए हार्ड वुड रहता है। ये सीजन वुड रहता है, यानी उसको ये जो प्लाईवुड भी रह सकता है, लेकिन वो प्लेन रहना चाहिए। ये जो वुड रहेगा वो अच्छी तरह से शार्प, ऊपर का प्लेन सरफेस होना चाहिए, और ये बैटन्स एक दूसरे को एक ठीक तरह से बैठना चाहिए, नहीं तो हिलना नहीं चाहिए, स्क्रू टाइट होना चाहिए। ये जो ड्राइंग बोर्ड है वो हमें हाइट पर रखना पड़ता है, क्योंकि ड्राइंग निकालते समय इजीली हम लाइंस ड्रॉ कर सके। इसके लिए उसके लिए इधर बैटन दिखाया है, स्ट्रिप्स दिखाया है और एबोनी एज दिखाया है। ज़्यादातर इसमें बड़े बड़े साइज़ रहते हैं, वो हम बाद में इधर देखेंगे ड्राइंग बोर्ड के क्या क्या साइज़ है। वो ड्राइंग बोर्ड के साइज़ D0, D1, D2, D3 ऐसे मिलीमीटर में दिखाया है साइज़। 1500, 1000, 25। ये लेंथ है, इसका विड्थ है और इसका थिकनेस है यानी हाइट। तो इसका जो डायमेंशन ये दिखा है D0 यानी सबसे बड़ा। जो ड्राफ्टिंग मशीन रहते हैं वो सीधा ऐसा बैठ के ड्राइंग नहीं निकाल सकते, उसके लिए वर्टिकल बोर्ड चाहिए और खड़ा रह के ड्राइंग निकाल सकते हैं। ये जो इससे आधा या छोटा इसमें ये रहेगा D1 साइज़, ये D2 साइज़ और D3 साइज़। ये सब साइजेस दिखाए हो आपको मिलीमीटर में देखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा फुट पट्टी रहता है उससे 5 गुना ये ज़्यादा रहेगा, जो बड़ा ड्राफ्टिंग बोर्ड है। ड्राफ्टिंग बोर्ड बोलते हैं उसको। ड्राइंग बोर्ड छोटा रहता है और ड्राफ्टिंग बोर्ड बड़ा रहता है। ड्राफ्टिंग मशीन उसके साथ आएगी, इसके लिए उसका साइज़ बड़ा रहेगा। टी स्क्वायर उस पर स्लाइड होता है, उसमें 2 ही पार्ट रहेंगे, स्टॉक और ब्लेड। स्टॉक में क्या होता है, इसको हाथ में पकड़ते ऊपर नीचे करते। ये देखो स्टॉक इधर दिखा है, ऊपर नीचे होता है। ये ब्लेड, इसका ये जो एज रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रेज यानी इसको परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री में, स्टॉक को परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा टेपर है। इधर होल क्यों दिया है? लटकाने की, स्क्रू हम जो दीवार में बिठाएंगे उस पर ये रख सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्लेड और इसको स्टॉक। हॉरिजॉन्टल एज होता है, ये बराबर 90 डिग्री में होना चाहिए। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालने के लिए टी स्क्वायर का वापर होता है। कभी भी स्लैंट लाइन या वर्टिकल लाइन इससे नहीं यूज़ करना। सिर्फ ऐसी ही जगह लेफ्ट साइड में ही रखना चाहिए और लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे करके लेफ्ट हाथ से हॉरिजॉन्टल लाइन सब निकाल सकते हैं। इस पर टी स्क्वायर रख सकते हैं, अपना टी स्क्वायर पर वो अपना सेट स्क्वायर रख सकते हैं, लेकिन सेट स्क्वायर से एंगल जितना चाहिए 30, 60, 45 हम निकाल सकते हैं ऊपर रख के। लेकिन टी स्क्वायर का जो एज है
वर्किंग एज उसको बोलते हैं, वो टेढ़ा नहीं करना चाहिए, स्लैंट लाइन इससे नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के बाद आता है हमारा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में एक जोड़ी ही रहती है 30 डिग्री 45 डिग्री, 30-60 का एंगल रहता है, ये 60-30, ये 90, 45-45 और ये 90। तो ये जोड़ी ही मिलेगी आपको मार्केट में। इससे भी हम 45, 30, 60, 75 डिग्री, 105, 135 से एंगल इसको इसके ऊपर ये रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो जाता है 45-30 का वो 75 हो जाता है, और भी 60-45 का 105 हो जाता है। वो हम सीखेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे तब। अभी थियरी अब चालू है ये थियरी में अभी हम सीख रहे हैं कि सेट स्क्वायर कैसा है। कभी कभी इसके अंदर फ्रेंच कर्व रहता है, इसके अंदर फ्रेंच कर्व, इसके अंदर प्रोट्रैक्टर यानी कोण मापक रह सकते हैं। स्टैंडर्ड कंपनी के लिए लेना चाहिए, क्योंकि सेल्यूलॉइड प्लास्टिक और कोना देखना चाहिए, कोना बराबर होगा तो ड्राइंग ठीक तरह से निकाल सकते हैं हम। ये सेल्यूलॉइड प्लास्टिक का होने वजह उसको बहुत ठीक तरह से रखना चाहिए, नहीं तो गिरेगा उसका कोना या उसको ब्रेक हो सकता है। ये हो गया सेट स्क्वायर। अभी बाद में हम देखेंगे पेंसिल। पेंसिल ये क्लच पेंसिल उसको बोलते हैं, या मैकेनिकल पेंसिल, यानी पीछे के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आगे लीड सरकता है। इसमें 0.5 और 0.7 ये ज़्यादा फेमस है कि ड्राइंग पर वो यूज़ होते हैं, कभी कभी 0.3 भी रह सकता है। तो ये ड्राइंग पेंसिल जो है उसमें क्या होता है, शार्पन नहीं करना पड़ता, लेकिन ये जो लीड है वो बहुत नाजुक होता है, यानी 0.5 यानी छोटा होता है। अब पीछे से प्रेस करेंगे आगे आता है, इसलिए कचरा शार्पन करने का ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये छोटा होने की वजह से ब्रेक हो सकता है, इस पर प्रेशर दे नहीं सकते, उसका डिसएडवांटेज है। लाइंस डार्क करने को हम जाएंगे तो वो ब्रेक हो सकता है, या प्रेशर देंगे तो ब्रेक हो सकता है। अभी कंपास, ये सबसे मेन चीज़ है कंपास। कंपास ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इधर बेंड होता है, इधर भी बेंड हो सकता है, इधर भी बेंड हो सकता है। बड़ा सर्कल इससे निकाल सकते हैं, लार्ज सर्कल, छोटा भी सर्कल और बड़ा सर्कल दोनों इससे निकाल सकते हैं। कभी कभी इसको लेंथनिंग बार भी जोड़ते हैं, तो उसको बड़ा ड्राइंग बोर्ड रहेगा या बड़ा पेपर ड्राइंग का रहेगा तो उस पर इससे सर्कल निकाल सकते हैं। छोटा सर्कल हम छोटा कंपास से निकाल सकते हैं, लेकिन स्कूल में हम जो यूज़ करते हो अभी ड्राइंग के लिए यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बड़ा रेडियस निकालने को जाएगा तो होगा आएगा नहीं, और छोटा भी रेडियस उससे आता नहीं। इसलिए इस लार्ज कंपास का स्टेनलेस स्टील का रहता है, ये अच्छी कंपनी का लेंगे तो बहुत दिन चलता है, और इसको एडजस्ट करने का हमारा काम है। वो ठीक तरह से लीड और ये फिक्स स्क्रू ड्राइवर से इधर टाइट करके ये घुमा के बराबर फिक्स होना चाहिए, यानी हिलना नहीं चाहिए, टाइट होना चाहिए सब। अभी प्रोट्रैक्टर यानी कोण मापक इसमें रहता ही है सेट स्क्वायर में। कभी कभी हम कंपास का ही कोण मापक यूज़ कर सकते हैं। इरेजर, ज़्यादा से ज़्यादा इरेजर नहीं यूज़ करने का, क्योंकि पेंसिल रहेगा तो थोड़ा इरेज करना पड़ता है, लेकिन इरेजर का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और वो क्लीन होना चाहिए। रबर जो रहेगा वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और उसको क्लीन करना चाहिए। समझो कपड़े, अच्छा कपड़ा लेंगे उस पर घिस के हम ठीक उसको क्लीन कर सकते हैं। कपड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा झटकने का ड्राइंग कभी कभी ख़राब होता है रबर यूज़ करने के बाद, तो ऐसा झटकेंगे तो ठीक होगा। ड्राइंग ऐसा घिसने का नहीं, क्योंकि घिस के उस पर जो मिट्टी रहेगा वो इधर उधर पसरता है, इसलिए झटकने का ऐसा कचरा बाजू में हो जाता है अपने आप। हमने देखा ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, पेंसिल, कंपास, रबर। और अभी ड्राइंग बोर्ड के साइज़ भी देखे, ड्राइंग बोर्ड पर सेट स्क्वायर कैसा रखने का, अपना टी स्क्वायर कैसा रखने का, उस पर लाइंस कैसे निकालने का। कभी कभी जो इंजीनियर्स या स्टडी करने वाले छोटे बच्चे रहते, अपने कॉलेज में जाते, इंजीनियरिंग कॉलेज में,
वो इसका यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। ड्राफ्टिंग मशीन बोले तो बड़ा साइज का ड्राइंग बोर्ड पर वर्टिकल यूज़ करते हैं, उसको ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। और मिनी ड्राफ्टर किसको बोलते हैं, हम ड्राइंग छोटा बोर्ड रहेगा जो इतना साइज, तो उस पर ऊपर क्लैंपिंग करके ये दोनों आर्म्स रहेंगे, तो आर्म्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। और ये भी इधर जो सर्कल दिखा है वो ऐसा टेढ़ा हो सकता है। ये सर्कल घुमा के ऐसा स्क्रू टाइट करके ये एंगल हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कोण मापक का भी यूज़ होता है, इससे स्केल से माप भी ले सकते हैं। और ये ऊपर नीचे करके हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंगल 30 डिग्री लाइंस, 45 डिग्री लाइंस जितना चाहिए उतना हम निकाल सकते हैं। तो ये जो मिनी ड्राफ्टर है उसके लिए ज़्यादा आजू बाजू में जगह लगता है, तो ये फिक्स एक जगह ठीक तरह से करना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो मिनी ड्राफ्टर सब सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर उसका यूज़ जैसे करते हैं वैसा ही मिनी ड्राफ्टर का यूज़ बहुत होता है। ज़्यादा से इंजीनियरिंग के कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं। अभी या सिविल, मैकेनिकल कौन सा भी हो वो यूज़फुल है ही। अभी देखो पिन क्लिप इधर जो बिठाते हैं ड्राइंग बोर्ड बिठाने के बाद, तो कॉर्नर में क्लिप बिठाना ऐसा इससे बिठा सकते हैं, लेकिन होल पड़ता है ड्राइंग बोर्ड पर। क्लिप बिठा सकते हैं साइड से, कभी कभी छोटा रहेगा पेपर तो क्लिप साइड से नहीं बैठता, उसके लिए सेलो टेप ही लगेगा। तो कॉर्नर में सेलो टेप लगाएंगे और एक साइड से क्लिप लगाएंगे तो भी चलता है। लेकिन सेलो टेप लगाते समय कागज़ खराब होना नहीं चाहिए, बोर्ड भी खराब नहीं होना चाहिए, उसका जो कालापन इधर आना नहीं चाहिए, उसको महत्व है। ये ड्राफ्टिंग मटेरियल्स हमने देखे, ड्राइंग मटेरियल्स देखे। अभी हमको साइजेस, और सबसे मेन चीज़ है ये टी स्क्वायर का साइज। जैसे बोर्ड का साइज होता है वैसे ही टी स्क्वायर का साइज होता है। ये टी यानी टी स्क्वायर, डी यानी ड्राइंग बोर्ड। सबसे मेन चीज़ है वो ड्राइंग लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। तो कभी कभी ड्राइंग बोर्ड पर ये रेगुलर जो ड्राइंग्स लेंगे कंपनी में देखेंगे आप, इस पर जोन्स रहते हैं। जोन्स यानी 1 2 3 पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ABCD, और टाइटल ब्लॉक राइट साइड में नीचे रहेगा। इसका 185, हाइट 65 ऐसा रह सकता है। जो मेन डायमेंशन है टाइटल ब्लॉक का तो 185 और 65 हाइट। एक कोने में रहेगा राइट साइड नीचे। तो उसमें क्या क्या आता है देखो, टाइटल ब्लॉक आता है, टाइटल ब्लॉक में नेम आता है, डेट आता है, प्रोजेक्शन आता है, सिंबल आता है, स्केल आता है, और टाइटल जो मेन टाइटल रहता है उसका ड्राइंग नंबर भी रह सकता है। इन्हें सब ये जो मेन टाइटल है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है वो हमने इधर मेन चीज़ें ली है जो हर रोज ड्राइंग करेंगे तब। अभी फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं एज, ये ग्रिड बोलते हैं उसको। ये ग्रिड रेफरेंस, यानी समझो आप ए लेंगे इधर से हॉरिजॉन्टल, इधर से 2 लेंगे, तो ये जो एरिया तैयार होगा A2, उधर क्या फ़र्क करने का है और उसको क्या करेक्शन करने का है, उसमें कुछ आपको दिखाना है क्या या उससे कुछ लेना है, तो A2 बोलेंगे तो वो एरिया हो गया। अभी 5B बोलेंगे तो इधर से भी 5, इधर से B, तो क्रॉस सेक्शन जिधर होता है उधर रेक्टेंगल जिधर मिलेगा 5B का, उधर हम देख सकते हैं जिधर कुछ करेक्शन होगा। तो इसलिए रेफरेंस लाइन और ग्रिड रेफरेंस वो हमें ड्राइंग, बड़े बड़े ड्राइंग में यूज़ होता है, छोटे ड्राइंग में नहीं। छोटे ड्राइंग में हमको मेन बॉर्डर लाइन दिखानी पड़ती है कि, और बॉर्डर लाइन जो है वो हम ऐसी निकाल सकते हैं 20 mm, इधर से 20 mm, ऊपर से 10 mm। तो बॉर्डर लाइन कैसी निकालनी, टाइटल ब्लॉक में क्या क्या होता है, वो मेन चीज़ें हम हर रोज़ ड्राइंग में सीखेंगे। तो पहले ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट बिठा के उस पर टाइटल ब्लॉक, बॉर्डर कैसा निकालना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे पहले वही सीखना चाहिए। तो लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट उसको बोलते हैं, टाइटल ब्लॉक, बॉर्डर, और उस पर लाइंस निकालना, और जोन्स भी निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट।
अभी ड्राइंग शीट के साइजेस हम देखेंगे लास्ट में। ड्राइंग के साइजेस A0, A1, A2, A3, A4, A5, इसको मिलीमीटर में डायमेंशन दिए। डायमेंशन के हिसाब से ये बड़ा ड्राइंग है, सबसे बड़ा एलिफेंट साइज जो बड़े ड्राइंग मशीन पर रहेगा लग सकता है, उसको A0 बोलते हैं। A0 का 1 मीटर स्क्वायर इतना डायमेंशन रहता है, यानी समझो सरफेस एरिया देखेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर इतना होगा। A1 का उससे आधा यानी छोटा, इससे छोटा ये A2 साइज, ये देखो ये कॉमन है। A3 साइज हमने ये जो समझो ये शीट है उसको A3 साइज बोलते हैं। इससे बड़ा होगा वो डबल, उसको A2 साइज बोलेंगे। इससे आधा होगा समझो इतना ही, तो उसको बोलते हैं A3 साइज, A4 साइज। A4 साइज में क्या हमको फुल स्केप जैसा आकार जो मिलता है उसको बोलते हैं फुल स्केप आकार को, उसको A4 साइज बोलते हैं। ज़्यादातर जो हम नोटबुक्स वगैरह यूज़ करते हैं स्कूल के बच्चे, वो A4 साइज यूज़ करते हैं, और A5 साइज उसके आधा करेंगे तो A5 साइज हो जाता है। तो ये आधा आधा करके इधर दिखा है, इसको बोलते हैं ड्राइंग शीट। कैसा लेआउट करने का, कैसा बॉर्डर निकालने का हम डिटेल में देखेंगे, कैसा कंपास सेट करने का, यूज़ कैसा करने का, पेपर कैसा लगाने का, वो बाद में हम अलग अलग ड्राइंग में देखेंगे। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब so that you will get the earlier video of uploaded video, and thank you very much.